गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो का इंतजार तो बेसब्री से कर रहे होंगे। और मैंने भी अपनी पूरी सोच विचार के साथ लाए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन है। सिर्फ और सिर्फ 25 दिन, और इन 25 दिनों में क्या करना है वो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हिंदी, मैथ और रीजनिंग के बारे में है। और उसके बाद में जीके और जीएस का अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ हौच पौच हो जाता है। और इसमें उस वीडियो में जब ये वीडियो इसी के बाद आ जाएगा, लगभग 1-2 घंटे बाद, इसमें हम आपको 25 टॉपिक बताएंगे। उन 25 टॉपिक को कर लो जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो 25 क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम के लिए जीएस में बहुत होते हैं, और टाइम भी कम है, हम सब कुछ तो पढ़ भी नहीं सकते ना, और नया तो बिल्कुल नहीं कुछ पढ़ सकते हैं। तो आप उन 25 टॉपिक को पढ़ लेना, और जीएस में बस उतना पढ़ के जाना। और जीएस में सिर्फ इस कॉन्फिडेंस से जाना कि हाँ, मैं इतना पढ़ के आया हूँ तो मैं बेस्ट पढ़ के आया हूँ। बस इसके बाद जो वीडियो आएगा वो जीएस का आएगा। उस वीडियो में हम एक भारतीय संविधान के कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, और तो नीचे वाले तो भूगोल के बारे में बात करेंगे। बस बाकी नीचे वाले स्पेशल टॉपिक हैं, इनके लिए बेहतर रणनीति बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। बस आप लोग इस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। सबसे पहले जो 3 सब्जेक्ट हैं जो हमें लगभग में 200 नंबर तक पहुंचा देंगे, 3 सब्जेक्ट, उन पे पहले बात होनी चाहिए। ये तो एक बैकअप सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम अब बाद में बात करेंगे। देखो, रणनीतियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस रणनीति से जाओगे तो हमें लगता है कभी सफलता असफल हो ही नहीं सकते, हमेशा सफल होगे। क्यों होगे? इसकी एक चीज़ देखिएगा। देखो, मानसिक कवरेज इस बार भी आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और पेपर सिलेबस से आए इसकी 100% गारंटी है। देखो, पेपर सिलेबस से हमेशा आएगा और 100% आएगा। कुछ चीज़ें बस छोड़ सकता है, हो सकता है इस पोर्शन से दे क्वेश्चन, उस पोर्शन से ना दे, तो वो चीज़ समझ सकते हो नहीं, लेकिन पेपर आएगा सिलेबस से ही। सबसे बड़ी बात, मानसिक अभिरुचि। मेरी बात मानना, एक एक डेढ़ घंटे की क्लासों से चक्कर में मत पड़ना, वरना बर्बाद हो जाओगे। जो कुछ है, थोड़ा वीडियो छोटा बड़ा जैसा भी उसे पूरा देख के जाना। कोई 1 घंटे, कोई 1.5 घंटे की वीडियो आएगा डेली, ठीक है। उनको कोई एक चीज़ बताएं, मानसिक अभिरुचि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। और इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। और सबसे बेस्ट इस टाइम पे मानसिक अभिरुचि की कोई सबसे बेस्ट बुक है तो वो अरुण सर की है, जो मैंने अपलोड कर दी है। उसमें लगभग में आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2100 के बुक से नाम से है, और उसकी पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं। बस उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। आप खुद सोचना कि जो क्वेश्चन इस बार 13 आए थे, क्या वो किसी के पढ़ाए हुए आ सकते हैं क्वेश्चन? खुद सोचना। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी सोच पे डिपेंड करते हैं कि हम कितना सोच पाते हैं और कितना डिसीजन ले पाते हैं। और डिसीजन कब ले पाओगे? जब हमारी प्रैक्टिस होगी। और सबसे बड़ी बात, सब लोग कहते हैं भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। मैं साफ साफ कहता हूँ, टाइम मैनेज कुछ मत हो रहा। सीधा टाइम मैनेज एक ही चीज़ होती है कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है। जितने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना हम बेहतर करते जाएंगे। हम आपको रीजनिंग में डेली 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देंगे, डेली 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देंगे। और हो सकता है कल से आ जाए। टाइपिस्ट की थोड़ी दिक्कत होगी, टाइपिस्ट नहीं मिल रहा है, सब पैसे ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। एक भाई था, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये भाई थे, इन्होंने क्या नाम मना कर दिया कि सॉरी भैया, माफ़ी चाहूँगा। और सही भी है, एग्जाम है इनका, एग्जाम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जब इन्होंने कल बात कही थी, जब एग्जाम डेट नहीं आई थी, तब इन्होंने कहा हम आपको 55 क्वेश्चन पीडीएफ दे दिया करेंगे, टाइप करके हम इनको क्वेश्चन दे दिया करेंगे। लेकिन जो हम क्वेश्चन देंगे उसमें पूरा एकदम टॉपिक टू टॉपिक फॉलो किया जाएगा। हर टॉपिक से, भिन्नता से भी होंगे, दृश्य समझ से भी होंगे, विभेदन से भी होंगे, क्या नाम अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से भी, हर चीज़ से होंगे। और ये रीजनिंग का सिलेबस है, 55 क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं, आपको 55 क्वेश्चन डेली चाहिए, या जैसे कि मिनी मॉक RW पे चलेगा, RW पे मिनी मॉक चलेगा। और देखो, RW पे क्या क्या फॉलो करना है आपको? मिनी मॉक हिंदी का फॉलो करना है, मैथ का फॉलो करना, और रीजनिंग का फॉलो करना। जीएस यदि सिलेबस के अनुसार देते हैं तो देना, वरना मत देना, वरना डिमोटिवेट ही होते रहोगे और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझेंगे? समझे? यदि सिलेबस के अनुसार देते हैं, जैसे सिलेबस में क्या मानवाधिकार है, देख लो सिलेबस में। देखो, जीएस के सिलेबस में क्या है? जीएसटी है, साइबर क्राइम है, विमुद्रीकरण है, मानवाधिकार है, आतंकवाद है, राजस्व है, पुलिस प्रशासन है, शिक्षा व्यवस्था है। वो तो इसके अनुसार दिया तो बेस्ट है, नहीं तो इनको मत देना। और जो हम 55 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ दे दिया करेंगे डेली। और जिनका रीजनिंग का जो मौका है, मिनी मॉक 6 बजे तुरंत दिया करना। और जो हम प्रैक्टिस दिया करेंगे, वो हम आपको सीधे सीधे 55 की दिया करेंगे। उसके बाद सोल्यूशन डाल दिया करेंगे, वो बेस्ट सोल्यूशन होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात और सीख लो,
अब आपको बेसिक नहीं आता है तो आप किसी से अब सीख भी इतनी जल्दी नहीं सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस से जरूर ये चीज़ें सीख सकते हो कि आप जैसे कि आरडब्ल्यू पढ़ाया जाए, कोई भी टीचर पढ़ाए रीजनिंग, उससे पढ़ लीजिएगा। और लेकिन हाँ, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कैसे प्रैक्टिस सेट कर पाओगे। और बल्कि अब सिर्फ प्रैक्टिस का खेल बचा है, तो हम 55 क्वेश्चन दिया करेंगे, इनके सोल्यूशन डाल दिया करेंगे वीडियो बना के। 55 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट में हम करवा देंगे, 35-40 मिनट में करवा दिया करेंगे, ठीक है। और मैथ का वही डेली हम आपको, चलो मैथ सेक्शन में बात करेंगे। 55 क्वेश्चन का एपीडीएफ। और एक बात और बताइएगा, और जो मिनी मार्क होगा उनका भी सोल्यूशन 55 का चाहिए तो वो भी हम दे दिया करेंगे आपको 55 क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। और फिर जब एनालिसिस करोगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा मैथ तो इसी टॉपिक में सबसे ज़्यादा बात होगी। फिर उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन, जैसे कि हमसे कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हुआ तो हम कैलेंडर उसी दिन पढ़ेंगे पूरा। अब सोचो कि 25 दिन में हमें एक एक टॉपिक मिलता गया कि हमें ये चीज़ नहीं आती और हम साथ में उसको कवर करते चले गए, तो एग्जाम में क्यों नहीं हो गई चीज़ें। और ये यूपीपी का एग्जाम, इतना याद रखना, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इसमें सब टाइम का खेल है और जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतने टाइम सबसे बेहतर हो जाएगा। हम डेली आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करेंगे ये पीडीएफ, टेलीग्राम पे टाइप करवा के, ठीक है। और इसको कोई वर्णमाला आधारित जो कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग जितने भी सब कुछ इसमें हम समाहित कर लेंगे। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ कमी रह जाए वीडियो में, इसमें कोई बात की कमी रह जाए तो लास्ट में सब कुछ बता देना कि भैया ये चीज़ ऐड कर लो, वो चीज़ ऐड कर लो, ये चीज़ कर लो, सब कुछ इसमें बता देना, ठीक है। देखो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, देखो हमारा एक चीज़ इस पे हम बात करें, हमारा इसमें कुछ नहीं लेने देना है, ना हम आपसे कह रहे कि पैसा दो हमें, ना हम कह रहे हैं आपका मन हो। देखो 55 क्वेश्चन उसके, 55 क्वेश्चन उसके दिया करेंगे डेली, 20-25 क्वेश्चन आपको मैथ के दिया करेंगे डेली, हो सका आप साहित्य के भी दे दें। तो हमारे पास टाइपिस्ट नहीं है और हम टाइप नहीं करवाते। देखो 30-35 सेट 1 रुपये का भी रखो, तब भी आप हो सके तो दे दो, वरना मैं सबको दूंगा, जरूरी नहीं आपके। अब देखो लोग कहेंगे आगे पैसा मांगे, नहीं पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। यदि आप चाहो तो 20 रुपये एक प्रैक्टिस सेट के अनुसार भी दे दो, चाहे 1 रुपये दो, लेकिन देना जरूर 1 रुपये डोनेट करके, क्योंकि हमें टाइपिस्ट वाले को देना है। और कोई अब इस टाइम पे कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सब पढ़ाई में लगे हैं। कोई जो वही टाइपिस्ट आपको हेल्प करेगा जो इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा। बात साफ है कि नहीं। यदि आप 15 से 20 रुपये दे दोगे तो उसकी कोई टेंशन हमें नहीं लगता कि आपके घर में गरीबी आ जाएगी। और ना भी देना चाहो तो मत देना, बिल्कुल मत देना रुपये, आपकी इच्छा हो। देखो साफ साफ कह रहा हूँ, आपकी इच्छा अनुसार आप पैसे दोगे, वरना नहीं दोगे। 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिला करेंगे, मैथ के दोगे तो भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, नहीं दोगे तो भी आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, ये आपकी मर्जी है। कोई कमेंट इस पर हमें लगता आना नहीं चाहिए आपका ऐसा कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ आप लुट गए हो, 1 रुपये में लुट गए। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक प्रैक्टिस सेट के लिए 55 क्वेश्चन के लिए 1 रुपये दे दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर गरीबी आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। देखो ये है मैथ का हम डेली आपको 25 क्वेश्चन का सेट दिया करेंगे और एक गारंटी ले रहे हैं, 100% गारंटी ले रहे हैं, 1000% बताओ ले लें गारंटी। इस प्रैक्टिस सेट से एक एक क्वेश्चन, इसी प्रैक्टिस सेट के जो 25 प्रैक्टिस सेट होंगे, इन्हीं प्रैक्टिस सेट से हम आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखा देंगे, देखो यहाँ से आया था या नहीं आया था। और ये सिलेबस से, पेपर सिलेबस से आएगा, बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको मेन सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फार्मूले याद करने। और हाँ, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं, उससे 2018 से पेपर आ रहा है। तो समांतर श्रेणी की हम क्लास एक छोटी सी कितनी 15 मिनट की क्लास लगा देंगे समांतर श्रेणी की, तो आपको समांतर श्रेणी का खत्म हो जाएगा। वो समांतर श्रेणी आती है कहाँ से, इस विविध से आती है। 5 क्वेश्चन इसको ग्राफ से आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन ग्राफ से आ जाएंगे, समझे कि नहीं समझे। और बाकी संख्या पद्धति, सरलीकरण, डेसिमल और समावर्तक प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, औसत, ये लगभग 14 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक हैं। और हाँ, इनको हम हो सकता है कि आपको देखो 25 क्वेश्चन मिक्स तो देंगे 100% देंगे। हो सकता है हम आपको लगभग में 40-40 क्वेश्चन हर टॉपिक से, देखो आपकी हेल्प या हमें वहाँ तक ले जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइपिस्ट नहीं है। ये 40-40 क्वेश्चन हम वहीं से 40-40 क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। किससे, टॉपिक वजह संख्या पद्धति के 50 क्वेश्चन दे दिए, सरलीकरण के 30 क्वेश्चन दे दिए, दशमलव भिन्न के 30 क्वेश्चन दे दिए, ऐसे करके भी साथ में दे देंगे। तो आप लोग देखो 25 क्वेश्चन है और लगभग में 30 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन आपके लगभग मैथ के भी डेली हो जाएंगे। लेकिन मैथ के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा दिन रुक जाएंगे, आपको मिक्स प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जिनको मैथ नहीं आती है वो देखो आरडब्ल्यू पे सर पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, वहाँ से पढ़ लो। देखो मेरे पास जीएस में बहुत चीज़ें कवर करवानी, क्योंकि जीएस हर कोई अच्छी नहीं पढ़ा पाता है, तो मुझे जीएस के लिए चीज़ लानी पड़ेगी। और साहित्य अब हिंदी पे चलो बाद में चलेंगे, तो इसके हम 25 क्वेश्चन आपको डेली दे दिया करेंगे, ठीक है। चाहे आपको मिनी मार्क उस दिन हो मैथ का और चाहे ना हो। और इन दोनों का मिनी मार्क और प्लस जो हम प्रैक्टिस देंगे, पीडीएफ देंगे, इन दोनों का सलूशन मिल जाया करेगा अलग अलग, ठीक है। तो मैथ का कैसा लगा प्लान, और कुछ कमी लगे, कुछ चाहिए आपको, तो कमेंट में जरूर करके बताना, एक पॉजिटिव कमेंट दे देना। ये आपकी लाइफ का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, और मैं आपके लिए हर तरीके से तैयार हूँ, दिन रात जागने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है। तो आपका मैथ का सिस्टम ये खत्म हो गया हर टॉपिक से। हो सकता है हम टॉपिक वाइज करवा दें, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखो मेरे टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ आप किसी टीचर को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो मेन टॉपिक है वो जरूर करवा देंगे, जैसे एपी करवा देंगे, मेंसुरेशन करवा देंगे, और आपका जो सबसे हमें लगता है बहुत हार्ड टॉपिक लगता है कौन सा, समय दूरी, ये करवा देंगे, और कुछ बता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी हिंदी पे। हिंदी है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या अदा करेगा, देखो हिंदी, मैथ और रीजनिंग। देखना रीजनिंग में यदि हम 45 क्वेश्चन का टारगेट कर लें, मैथ में यदि हम 16 क्वेश्चन का टारगेट कर लें, और हिंदी में हम 31 क्वेश्चन का टारगेट कर लें, 30 रख लो 31 नहीं, तो देखो कितने हो गए, 6 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 4 4 1 5 3 9, कहाँ गया, 1 हासिल लगा था, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, हमें लगता है इतने होंगे, 45 91 क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक है। 91 क्वेश्चन ये हो गए, और लगभग में 25 क्वेश्चन उसके देख लो जीएस के। 91 ये मिनिमम है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा लोग करेंगे। इसमें आप 47 48 जाओगे, यही क्वेश्चन 4 आप मैथ में पढ़ा लो तो यहाँ पे भी 4 बढ़ जाएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पढ़ा तो यहाँ भी 2 बढ़ जाएंगे, तो लगभग कितने हो जाएंगे, 6 9 2 11 116 क्वेश्चन, यानी कि 232 नंबर पर किसका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। तो 3 भाग में विभाजित किया। एक तो व्याकरण, हम आपको डेली एक टॉपिक देंगे, टारगेट सीरीज ही समझना, एक टॉपिक देंगे और उसको हम जहाँ से बताएं। देखो इस टाइम पे आपकी एनर्जी एकदम 7G के अनुसार चलेगी, 7G के अनुसार एनर्जी चलेगी। तो आपको जो भी पढ़ोगे वो मैक्सिमम चीज़ें याद होंगी, और बहुत चीज़ें होगा कि आपको याद करोगे तो ऐसा लगेगा कि हम भूल रहे हैं, लेकिन वो आप चीज़ें आप भूलोगे नहीं, आप भूलोगे नहीं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो वो चीज़ कर जाओगे। शब्दकोश में क्या क्या आएगा, विलोम आएगा, बर्तनी आएगी, और पर्यायवाची आएगी, बनवट समष्टि, एक शब्द एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, उनको डेली करना पड़ेगा, और 25 दिन में खत्म हो जाएगा शब्दकोश। और साहित्य को डेली 30 मिनट देने हैं, 30 मिनट साहित्य को डेली देने हैं। और एक चीज़ हम साहित्य में दिखा भी देते हैं आप लोगों को, जेल वार्डर का सबसे हार्ड पेपर आया था साहित्य में। जो पुरस्कार होते हैं उनका ईयर नहीं पूछा जाएगा, जैसे साहित्य अकेडमी है, साहित्य अकेडमी का ईयर नहीं पूछा जाएगा। किसका ईयर पूछा जा सकता है, ज्ञानपीठ का ईयर पूछा जा सकता है, क्या समय। तो इनके ज्ञान साहित्य अकादमी को किस रचना पे मिला, जैसे ये पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे, किस पे, 2 चट्टानों पे। और देखो माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला, तो उनकी रचना और किस लेखक को किस रचना पे कौन सा पुरस्कार मिला, बस इतना याद रखना, ईयर नहीं याद करने की जरूरत है। इसी प्रकार आगे देखो क्या है, यही अज्ञेय जी का 2018 का पेपर है, 2018 का यूपीपी का पेपर, ठीक है। इसमें क्या है कि अज्ञेय, इसमें देखो क्या लिखा है, अज्ञेय जी को किस रचना पर पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अज्ञेय जी को। इधर देखो ज्ञान पुरस्कार महादेवी को किस कृति पर, किस रचना पे मिला था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जैसे बताएं वैसे चलते रहना। और देखो ये है हिंदी का आपका सिलेबस, इनको हम डेली लेके चलेंगे। आप डेली क्या करोगे, तत्सम तत्सम डेली कम से कम 40-50 तो करोगे ही, 50 से काम चलेगा नहीं भाई, 50 नहीं चलेगा, हमें लगता है 50 से ऊपर करना पड़ेगा। जो हम डेली बता दिया करेंगे, या हम लिख के दे दिया करेंगे, या टारगेट में 1 मिनट का वीडियो होगा, नहीं 1 मिनट का, तो हम लिख के दे दिया करेंगे, आपके पास जो बुक हो उससे कर लिया करना। तद्भव तत्सम 50 दिए या 100 दिए, जितने भी दिए उसके अनुसार हम दे देंगे किसमें कितनी कठिनाई है। अब जैसे हम तद्भव तत्सम दे देंगे आपको 50, या विलोम शब्द दे दिए 100, क्योंकि विलोम शब्द बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है। लेकिन आपको किस चीज़ में लफड़ा होगा आपको पर्यायवाची में, पर्यायवाची आपको 25 ही देंगे, लेकिन हाँ रट के आना उनको। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के सारे हम बता देंगे, यहाँ से कर लो, हम आपको PDF बुक सब कुछ अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और एक टॉपिक डेली दे दिया करें, वर्णमाला दे दी, वर्णमाला ऐसी पढ़ के आओ, दोबारा उसको पढ़ना पड़े। और देखो छोटे छोटे हैं, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब 1-1 2-2 घंटे के टॉपिक हैं। चाहो तो आप हिंदी को अभी भी 10 दिन में खत्म कर सकते हो पूरी, वोकेब को छोड़ के, व्याकरण की बात कर रहा हूँ, व्याकरण आप 10 दिन में खत्म कर सकते हो, लेकिन कुछ भी मत करो। और हिंदी साहित्य की बात है, पुरस्कार आपको हम सारे याद करवा देंगे, कितने, 31 जुलाई तक आपको पुरस्कार। और फिर 31 जुलाई के बाद में आपको रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाएं, किसने कौन सी रचना लिखी, वो रचनाएं डेली 5-5 कवि की करोगे, तब भी 20 दिन में कितनी हो जाएंगी, 100 कवि, 20 दिन में 100 कवि हो जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान, जरूर बताइएगा आप लोग। अब हमें बताइएगा कि हमने हमारे सोच, हमारा विचार, या कुछ नई चीज़ आपको चाहिए वो हमें बताइए। और मैं बार बार कहता हूँ, इस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस। और एक चीज़ और है कि यदि आपका मन करे कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है, कहीं जाना है, तो उसकी क्लास ऑनलाइन मत लेना, वरना 5 घंटे ऑनलाइन पढ़ने के बाद माइंड तो आपका ब्लॉक हो ही जाएगा, उसके बाद में आप पढ़ाई का मन लग ही नहीं सकता, आपका पढ़ाई में मन, समझे कि नहीं समझे। तो आप जैसे कि अब 1 घंटा मैथ की 30-25 क्वेश्चन खुद सोचो, अपने दिमाग से लगाओ। आप जब तक खुद पेन कलम नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता मेरे लाल। जब आप 25 क्वेश्चन मैथ के 1 घंटे में 58 मिनट में देखोगे जाके, तो कहाँ से कुछ होने वाला है।
कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में वही 1 घंटे में, और तुम दूसरों के दिमाग से चलते रहोगे, अपने दिमाग से चलना ही नहीं सीख पाओगे। और पेपर में आपको अपने दिमाग से चलना होगा। अब जो हम 25 क्वेश्चन आपको दिया करेंगे, पहले 25 क्वेश्चन वो आप करके आओ, पहले वो 25 क्वेश्चन आप करके आओ, उसके बाद में 25 क्वेश्चन को हम 20 मिनट में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, और आप डबल स्पीड में देखना, तब आप 10 मिनट में कर लिया करोगे, ठीक है। और 10 मिनट अपनी ज़िंदगी को दे सकते हो। तो वही हाल हम 55 क्वेश्चन रीजनिंग में करेंगे। कुछ इतने सिंपल क्वेश्चन होंगे जो सबको आते होंगे, उनको हम स्किप कर दिया करेंगे, लेकिन उनमें से लगभग 30-35 क्वेश्चन होंगे, उनको तुम बहुत अच्छे से बता दिया करेंगे, जिससे 30-35 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाए। डबल स्पीड में देख लो तो लगभग 15 से 20 मिनट में आपका वीडियो रीजनिंग का खत्म हो जाए। और साहित्य में हो सका, यदि आप लोगों को अच्छा लगा, साहित्य ये ठीक ठाक सब कुछ हो गया, टाइपिस्ट लाइक पैसे आ गए सब कुछ, तो मैं हिंदी का भी, और देखो हिंदी का भी हम आपको रचना साहित्य लगभग में 20 क्वेश्चन डेली साहित्य के ही करवा दिया करेंगे। जब बाकी वोकेब और वो चीज़ तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन साहित्य में आप लोग प्रॉब्लम होगी। और 100 रचना जो पंक्तियाँ नहीं होती, 100 टॉप 100 पंक्तियों की वीडियो कल या परसों में डाल देंगे, आपकी हिंदी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हमें जरूर बताइएगा ऐसी रणनीति कैसी लगी। और मैं जानता था ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने जीएस के लिए अलग से स्ट्रेटजी के लिए आप लोगों को बता रखा है। और हाँ, आप जैसा बताएं कमेंट जरूर करना मेरे भाई कि हमें ये चीज़ चाहिए। हमें नहीं लगता इस चीज़ में कोई कमी हो, और कोई चीज़ में कमी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, भैया ये चीज़ की कमी, ये चीज़ ऐड कर लेना। मैं कसम से ऐड कर लूँगा, क्योंकि मेरी नहीं आपकी ज़िंदगी के सवाल है। यदि आप हमसे जुड़े तो मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने अप्लाई की थी खुद पे, और जो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे नहीं 255 नंबर आ जाते हैं। क्यों? इसमें ऐसे आते हैं कि हमारा 50 टारगेट रीजनिंग का रहता है, 20 में 20 मैथ रहती है, और 32 क्वेश्चन किसके रहते हैं? 32 क्वेश्चन रहते हैं सीधे सीधे हिंदी के। तो देखो 102 क्वेश्चन तो यही हो गए, 102 क्वेश्चन ये हो गए, 102 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन नहीं थे, 25 भी अपने भी 25 में मानूँ तब भी 127 क्वेश्चन है। जो 127 क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 254 नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। जिस तरीके से मैं लाता हूँ नंबर, ये मेरी प्रैक्टिस का कमाल है। मैं 100% कह सकता हूँ। यदि कोई कह रहा है झूठ, आप झूठ कह रहा है। और दूसरी बात, सबको त्याग दो, किसी एक को फॉलो करो। देखो RW को मैनेज करना है, 55 क्वेश्चन के मिनी मार्क दो उनके, लेकिन उनकी जो लाइव क्लासें चलें वो मत देखना मेरे भाई, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होगा। और इसके बाद में जो 15 दिन में जो गागर में सागर आएगा, वो चूतियापंथी होगी। मैं साफ साफ कहता हूँ, जो चीज़ इनकी फॉलो करने वाली वो चीज़ मैंने बता भी दी, मिनी मार्क फॉलो करना। और जो गागर सागर है उसको मत देखना, बनना आज तक अपने दिमाग में सोचना कि गागर सागर से कभी एक भी क्वेश्चन कभी आया है, कभी फंसा है एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, एक सिंगल एग्जाम में। यदि आपको 6 घंटे की क्लास कराई दी, 6 घंटे की क्लास गागर में सागर आपने ली, और 6 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन फंस गए, तो मुझे इस क्वेश्चन को फंसना नहीं कहते हैं, इसे टाइम की बर्बादी कहते हैं। समझे? तो अब बताना कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए, या वो चीज़ कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम अपनी तैयारी करने को तैयार हैं, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।